शांतिः शांतिः शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमस्कार, लर्निंग एट तराश यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे योगा थेरेपी की। आखिर क्या है योगा थेरेपी और किस तरह से हम योगा से जो है तमाम समस्याओं को जो है कंट्रोल में कर सकते हैं, उसको आने से रोक सकते हैं, और अगर आ जाए तो उसमें किस तरह से हमें ध्यान देना है ताकि वो आगे और बढ़ ना सके। इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला ये समझते हैं कि आखिर योगा थेरेपी का सिद्धांत क्या है। योगा थेरेपी एक सिद्धांत पे काम करती है जो कहता है कि आपका शरीर जितना नेचुरली काम करेगा उतना बेहतर तरीके से काम करेगा। तो आसनों का सीक्वेंस हो गया, इस तरह से ही डिज़ाइन किया जाता है कि आपको जो है एक पर्टिकुलर पार्ट पे जो है आपको स्ट्रेच हो, दूसरा पार्ट रिलैक्स हो, तीसरे पार्ट में जो है आपका प्राणों का संचार हो, फिर जहाँ जहाँ हमें पहुँचाना है किस तरह से प्राणों को पहुँचाना है। ये तमाम चीज़ें हैं जिसको हम ध्यान में रखते हैं। तो इसलिए आपने किसी भी योगा प्रैक्टिशनर को, जो इंस्ट्रक्टर है, गुरुजी हैं, वो आपको बताते हैं कि आपको आसन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, किन आसनों को इस टाइम पे करना है, इस बीमारी के लिए करना है, इसके लिए नहीं करना। कारण यही है कि हमें जो है किसी पार्ट में जो है प्राणों को पहुंचाना है, कहीं पे हमें रोकना है। यही है सिद्धांत योगा थेरेपी का। योगा थेरेपी के अगर देखा जाए तो 4 पिलर माने गए हैं। जैसे हम नॉर्मल मेडिकेशन के तौर पर देखें तो जैसे कि एक डॉक्टर हो गए, यानी कि फिजिशियन हो गए एक, उसके बाद मेडिकेशंस होते हैं, उसके बाद एक अटेंडेंट होता है और एक पेशेंट होता है। ये 4 पिलर्स होते हैं नॉर्मल अगर हम उपचार के लिए जाते हैं। सेम इसी में भी जो है 4 पिलर हैं जिसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो 4 पिलर क्या है। पहला पिलर जो आपका फिजिशियन है वो हम यहाँ पर महर्षि पतंजलि को मानते हैं, जिन्होंने योग सूत्र को गढ़ा, जिन्होंने योग दर्शन को गढ़ा। उन्होंने जो है फ़िलॉसफीज़ दी पहले, कई सालों पहले, जो हम अभी भी अपनाते चले आ रहे हैं। तो वो हमारे फिजिशियन माने जाते हैं। हम मेडिकेशंस लेते हैं तो हम यहाँ पे मेडिकेशन क्या है आपका योगा आसन, ठीक। एक वहाँ पे अटेंडेंट होता है, यहाँ पे अटेंडेंट क्या है आपका योगा इंस्ट्रक्टर, आपके गुरुजी आपके अटेंडेंट है, और आप पेशेंट ना भी कहें, आप अपने आप को स्टूडेंट कह सकते हैं, ठीक। ये जो है 4 पिलर हो गए। अब इन पिलर्स पे जो है हमें काम करना है। तो सबसे पहले हमें क्या समझना होता है, हमारे शरीर में जो है 5 तत्व हैं। अग्नि तत्व हो गया, आकाश तत्व हो गया, वायु तत्व हो गया, जल तत्व हो गया और पृथ्वी तत्व हो गया। ये जो 5 तत्व हैं, यही जो है कहीं ना कहीं जब इम्बैलेंस आते हैं तो हमें जो है समस्या होने लग जाती है। एग्जाम्पल लेते हैं, आपका अग्नि तत्व है, अधिक बढ़ गया तो आपको जो है एसिडिटी हो गया, IBS कोलाइटिस हो गया, हाई BP हो गया, और आपको जो है गैस की समस्या हो सकती है। बहुत सारी आपका जो है तनाव स्तर बढ़ सकता है, ठीक। ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जो आपके अग्नि तत्व के बढ़ जाने से होती है। जल तत्व अगर अधिक बढ़ जाए तो आपको जो है कफ हो सकता है, पानी की मात्रा बढ़ गई तो यानी कि कफ होना शुरू हो गया। आकाश तत्व अगर अधिक बढ़ जाए तो आप जो है बिल्कुल डल से होने लग जाते हैं। अधिक बढ़ने की बात कर रहा हूँ मैं, बैलेंस रहना ज़रूरी है इनमें तभी। और इसी तरह से आपका अगर पृथ्वी तत्व बन जाए तो आप जो है काफ़ी जो है ठहराव हो जाता है आप में, मतलब आप सब कुछ को समाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं आप जनरली आप देखते हैं जो बहुत ही सुलझे हुए लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सबको जो है खुश करने की कोशिश करते हैं, वो आप देखेंगे कि उनको जो है कहीं ना कहीं वो परेशान हो जाता है, क्योंकि उनका पृथ्वी तत्व इतना अधिक है कि वो सब कुछ जो है समाने की कोशिश करते हैं। और जब उनमें बैलेंस नहीं होता, बाकी 4 तत्वों में बैलेंस नहीं कर पाते, तो वो फिर एट दी एंड जो है परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए जो है 5 तत्व का होना ज़रूरी है। और कितना होना ज़रूरी है, बैलेंस में होना ज़रूरी है। तो यही आपको समझना है। अब जैसे कि आपको कोई भी समस्या होगी, फॉर एग्जांपल हाई BP ले लेते हैं, यानी कि आपको समझ में आ गया है कि आपका जो है कौन सा तत्व गड़बड़ हो चुका है, आपका अग्नि तत्व गड़बड़ हो चुका है, यानी कि
अग्नि बढ़ चुका है आपके भीतर, तो उसको शांत करना है। अग्नि को शांत करने का हमें पता है, हम जब आग लगती है तो क्या डालते हैं, पानी डालते हैं ना सबसे पहले। तो सेम है, जल तत्व को बढ़ा लीजिए आप। ठीक, आपका जो है आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील हो रहे हैं, यानी कि आपका जो है आकाश तत्व, आकाश आपको बुला रहा है, तो आप बाहर जाइए, घूमिए, आपको खुद पता चलेगा। जैसे कि आप जब ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, जैसे खुली हवा में जाते हैं, किसी से बात करते हैं, तो आपको जो है रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आप, और भी वीडियोस बनेंगी आगे कि किस वाले, जैसे आपका पृथ्वी तत्व बढ़ गया तो उसको बैलेंस किससे करें, आकाश तत्व बढ़ गया तो उसको बैलेंस किससे करें, कौन से तत्व से बैलेंस करें। तो ये हम आगे की आने वाली वीडियोस पे ही बात करेंगे। अभी जो है बारीकी से थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। इसके बाद अब योगा थेरेपी काम कैसे करती है, दूसरा जो इसका पॉइंट है। अब जैसे कि आप एक नदी ले लीजिए। ठीक, नदी में जो है लगातार जो है पानी बहता चला जा रहा है। अब क्या होगा, जब वो लगातार बहेगा तो हमें पता नहीं कि वो कहाँ जाएगा। ठीक, तो फिर हम लोगों ने क्या किया, डैम्स बनाना शुरू किए, यानी कि बांध बनाना शुरू किए। अब क्या होता है, बांध तक हम क्या करते हैं, कोई एक पानी का स्तर को जो है रोक लेते हैं। फिर जो है इसके आगे आगे छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज वगैरह होगी, यानी कि पानी को छोटी छोटी जो है नालों के थ्रू जो है आगे भेजा जाता है। सेम यही जो है आपके शरीर विज्ञान में भी काम करता है। आपका शरीर जो है, हम क्या करते हैं कि प्राणों को इकट्ठा करके जो है एक जगह रोक लेते हैं। आप उनको जो है चक्रों से भी समझ सकते हैं, या फिर आप अपने ग्लैंड से समझ सकते हैं कि हमने प्राणों को जो है ग्लैंड्स में जो हो गया, चक्रास में जो है लाके रोक दिया। अब क्या होगा, हम आसनों का सीक्वेंस इस तरह से बनाएंगे कि वो जो है, जो ग्लैंड है, जो चक्र है, उसको हम इस तरह से साध लें कि उसके बाद जैसे जैसे जिस पार्ट को जो है ज़रूरत है वहाँ तक जो है उनका प्राणों का संचार किया जा सके। योगा में जो है हम कहते हैं कि आपका जो है एक एनर्जी चैनल है, यानी कि लगातार जो है प्राण वायु जो है बहते चले जा रही हैं आपके जीवनी, जिसको जीवनी शक्ति भी कह सकते हैं, वो लगातार आपके शरीर से बहती चली जा रही है। उसको जो है चैनल अगर प्रॉपर दे दिया जाए तो आपको जो है दिक्कत नहीं होगी। अब फॉर एग्जांपल, जैसे आपके जो है लंग्स की समस्या है आपको, यानी कि आपको अस्थमा हो रखा है और कफ ज़्यादा है, सांस लेने में दिक्कत है, तो हम क्या करेंगे कि चेस्ट ओपनिंग के आसन करेंगे। चेस्ट ओपनिंग से क्या हुआ कि लंग्स जो है आपके एक्सपेंड हो गए, चेस्ट एक्सपेंड हो गए, तो यहाँ से जो है प्राणों का संचार जो है आपके लंग्स तक होना शुरू हो गया। हार्ट की समस्या है तो भी सेम, चेस्ट ओपनिंग के आसन किए तो ताकि जो है हार्ट तक जो है आपके प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन, प्राण वायु जो है पहुँच सके। सिंपल सी बातें हैं। अपान की तरफ आपका लोअर, इसमें जो है अगर दिक्कत होता है, यानी कि आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स है, तो फिर हमें इस तरह के आसन करने हैं जो उस पॉइंट को जो है टारगेट करे। गले में आपको थायराइड वगैरह है तो आपको इसी तरह की टारगेट करने हैं आसनों को, जो आपके गले पे कुछ प्रेशर दे और साथ साथ उसको रिलैक्स करे। आपके सर में अगर दर्द होता है तो उसको फिर समझना है आखिर सर दर्द किस वजह से है। हो सकता है कि वो जो है आपके गैस्ट्रिक की वजह से, क्योंकि जब गैस बनती है पेट में तो वो धीरे धीरे जो है आपकी एयर जो है ऊपर की तरफ जाने लगती है, जो हार्मफुल गैसेज है वो ऊपर की तरफ प्रवाह करने लग जाती हैं, जिसके कारण जो है आपको एट दी एंड जो प्रेशर क्रिएट होता है सर में, जिससे वो माइग्रेन की समस्या होगी, हेडेक हो गया, काफ़ी सारी दिक्कतें आपको सर से रिलेटेड। आपको उसके कॉज को समझना है, कारण को समझना है कि किसके वजह से हुआ है। जैसे कि डॉक्टर्स के पास भी जब आप जाते हैं तो आपसे सीधा सीधा पूछते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं आपको। आप डेंगू का इलाज कराने जाएंगे, पूछेंगे क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ना वो लोग। डेंगू को जो है मलेरिया से किस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है, आपके जो है थायराइड को जो है हाइपरथायरॉयडिज्म से कैसे वो करना है, हाई बीपी है कि लो बीपी है उसको कैसे चेक करना है, सिम्टम्स क्या क्या आ रहे हैं, सर दर्द है, पेट में दर्द है, क्या सिम्टम्स है, सिम्टम्स पूछते हैं। इसी तरह से हम लोग भी जो है योग में जो है थेरेपी देते हैं जब, तो सिम्टम्स पूछते हैं क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। जैसे कि लोग बोलते हैं कि मेरे स्पाइन पे, लोअर स्पाइन पे दर्द हो रहा है, तो लोअर स्पाइन पे दर्द हो रहा है तो यानी कि हमें उस तरह के स्ट्रेच करना है जिससे स्पाइन आपकी खींचे। ठीक है, पैरों में झंझनाहट जुड़ गई लोअर स्पाइन के साथ, तो फिर हमें समझना पड़ेगा कि ये जो है लक्षण अब साइटिका की तरफ जा रहा है, क्योंकि साइटिक जो नर्व है वो नीचे से जाती है, तो उसमें जो झंझनाहट होना शुरू होगी तो कारण बदल गया है अब, तो हमें साइटिका की थेरेपी देनी शुरू करनी है। तो जहाँ पे हम अभी तक जो है फॉरवर्ड बैंड भी कर रहे हैं तो हमें फॉरवर्ड बैंड अब रोक देना है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इसको समझना चाहें, स्पॉन्डिलोसिस है गले में तो उसको समझना है हमें। ठीक, कहने का मतलब है सिम्टम्स को समझना है, फिर उस हिसाब से इलाज करना है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जब हम कोई भी थेरेपी देने लगें तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि सारे आसन कर लिए। आसन देखिए बहुत हैं, जितनी योनियाँ हैं कहा गया है उतने आसन हैं, यानी कि 84 लाख आसन हैं। 84 लाख में से आपके लिए कितने ज़रूरी हैं आपको ये समझना है। 84 लाख नहीं करेंगे, 84 लाख तो बहुत ज़्यादा हो गए। फिर किसी ने जो है 15 आसनों को महत्वपूर्ण बताया, किसी ने 32 आसनों को महत्वपूर्ण बताया, किसी ने फिर उनमें से 5 आसनों को महत्वपूर्ण बता दिया। तो ये जो है दौर चलता चला जा रहा है। तो आपके लिए कौन से आसन ज़रूरी है वो आपको समझने हैं।
यही जो है योगा थेरेपी, जहाँ आप इसको समझने लग जाए तो आप अपनी थेरेपी खुद कर सकते हैं। कुछ कुछ डिजीज़ होती है जो बहुत ही क्रॉनिक होती हैं, जैसे HIV हो गया। अब योगा थेरेपी से आप जो है HIV का इलाज नहीं कर सकते, सीधा सीधा समझिए इसको, HIV का इलाज नहीं कर सकते, पर उसके साथ जो एड्स के साथ जो बाकी समस्याएं आती है, जैसे आप जो है तनाव में रहेंगे, तनाव के लिए है ना, आप जो है मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए, आसनों का अभ्यास कीजिए, तो वो जो है आपको निजात दिलाएगा। और कम से कम आप सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा आपका, तो वो कम है क्या उन दिनों में, उसको कीजिए आप। और जो है इम्यूनिटी, HIV एड्स क्या है, हाँ, इम्यूनिटी का कम हो जाना कहीं ना कहीं से, तो उसको इम्यूनिटी को बढ़ाइए आप, तो हो सकता है ना, ईश्वर ना चाहे क्या पता आप ठीक भी हो जाए, तो समझने की बात है वो। अब जैसे कैंसर हो गया, लाइलाज रोग बोलते हैं उसको, पर बहुत सारे थेरेपीज़, योगा थेरेपीज़ अभी भी जो है बताते हैं कि जो है बहुत सारी योगा थेरेपी के ज़रिए जो है कैंसर का भी इलाज हुआ है। कैंसर क्या है, एक तरह से ख़राब सेल्स हैं आपके भीतर। उन सेल्स ख़राब कब होता है, जब उसमें जो है प्राणों का संचार ना हो। अगर आपका प्रॉपर डायरेक्शन मिले प्राणों को, तो सेल्स डैमेज नहीं होंगे। और सबसे ज़्यादा जो कारण है आजकल सभी बीमारियों का, वो है आपका जो है सूर्य चंद्र में जो है, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी में जो है मिसबैलेंस होना, डिसबैलेंस होना। अगर आपकी सूर्य नाड़ी अधिक बढ़ जाए तो यकीन मानिए आप जो है बीमार से जो है ताबड़तोड़ बीमारियों से जो है ग्रस्त होंगे। आपका सूर्य नाड़ी के बढ़ जाने की वजह से ही आपको बीपी होता है, हाई बीपी होता है। आपके सूर्य नाड़ी के बढ़ जाने से जो है आपको इंडाइजेशन होता है। आपके सूर्य नाड़ी के बढ़ जाने से आपको जो है एसिडिटी होती है। आपके सूर्य नाड़ी के बढ़ जाने से ही आपको जो है IBS जैसी समस्या आती है। कैंसर भी जो है कहीं कहीं आपके अधिक सूर्य नाड़ी के बढ़ जाने से ही होता है, क्योंकि जब अधिक अग्नि जो है आपके जीवन में प्रवाहित होगी, शरीर में हर एक अंग में जो है ज़्यादा अग्नि का संचार होगा, तो वो जो है सेल जो है डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। तो इस बात को भी आपको समझना है कि आखिर कौन सी नाड़ी बढ़ी हुई है। और वहीं अगर सूर्य चंद्र नाड़ी ज़्यादा बढ़ जाए तो आप जो है काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लग जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा शांत हो गए हैं आप, आपको किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा है, क्योंकि एक्टिवनेस नहीं है, बिल्कुल सुस्त पड़े हुए हैं आप, तो वो भी ठीक नहीं है। तो इन दोनों में भी जो है आपको बैलेंस लाना है, तब जाके आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होगी। जो दोनों के बीच से नाड़ी गुजरती है वो है सुषुम्ना नाड़ी। जैसे कहा जाता है ना शास्त्रों में, आपने शास्त्रों में कहें या बड़े बुजुर्ग आपसे कहते रहते हैं कि दिन में जो है एक टाइम ऐसा आता है 2-3 सेकंड का कि आप जो है जो बोलते हैं वो सच होता है। वो क्या है, क्योंकि आपके पूरे दिन के चक्र में कुछ सेकंड के लिए जो आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत रहती है, और उसी के जागरण को हमें और अधिक बढ़ाना है। तो आप जो है इसको भी चेक कर सकते हैं योगा थेरेपी में। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे आपको बहुत ही एक्टिव वाला काम करना है, यानी कि आपको एनर्जी चाहिए, तो आप चेक करें कि मेरी कौन सी नाड़ी चल रही है। अगर आपकी राइट नाड़ी चल रही है तो ठीक है, वो सूर्य नाड़ी है। अगर लेफ़्ट नाड़ी चल रही है और आपको एक्टिव काम करना है तो अपनी नाक को बंद कीजिए, ठीक, लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट से जो है लंबा लंबा जो है सांस खींचना शुरू कीजिए, कपालभाति कीजिए। इसको क्लीन करने की कोशिश कीजिए, ब्लॉकेज आ रखा है उसमें, उसको क्लीन कीजिए तो वो चलने लगेगी, तो आपको एकदम से जो है एनर्जी फील होगा। और जैसे कि आप ध्यान प्राणायाम पढ़ने जब बैठ रहे हैं और आपकी फिर चेक करें फिर भी जो है आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट है, तो उसको चेंज कीजिए फिर, समझ रहे हैं। तो फिर आप जो है राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ़्ट से सांस लेना छोड़ना कीजिए, क्योंकि आपकी लेफ़्ट नॉस्ट्रिल क्या है, चंद्र नाड़ी है, तो उसमें अगर जो है ब्लॉकेज है तो फिर आप जो है ध्यान लगा के पढ़ नहीं पाएंगे, ध्यान लगा के कोई काम नहीं कर पाएंगे। जहाँ पे ध्यान की ज़रूरत है, जहाँ पे शांत रहने की ज़रूरत है, तो चंद्र नाड़ी को जो है जागृत करना आवश्यक है। तो ये थोड़े से सिद्धांत थे, जो कॉन्सेप्ट थे, मैंने आपको बताया है। बाकी बहुत गहराई है योगा थेरेपी, तो उसको ध्यान से समझना है आपको, क्या क्या चीज़ें हैं उसको बारीकियों को समझना है। जितना होगा मैं अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करूँगा आपको, तो आप चैनल के साथ बने रहिए। देखिए, जितना ज़्यादा ज्ञान को शेयर किया जाए उतना जो है आपका नॉलेज बढ़ता है। फ्री चैनल है, देखिए इसमें कोई पेड प्रमोशंस नहीं है, कुछ नहीं है, बस जो है एक इच्छा है कि आप तक जो है जो मेरे को आता है वो आप तक पहुँचे। इसी को आप भी आगे बढ़ाइए, आपने जो सीखा उसको आगे शेयर कीजिए, अपने आप से बताइए, या यूट्यूब का लिंक शेयर कर दीजिए, चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए, वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए, तो उनको भी लाभ मिले। जितना ज़्यादा ज्ञान बटेगा तो एक सनातन प्रथा चलेगी, जो ऋषियों ने जो है हमें एक धरोहर दी है योगा की, वो जो है आगे बढ़ेगी, और जो है उससे काफ़ी लोगों को जो है सहायता होगी। क्योंकि अगर योगा जो है ठीक से पहुंचा होता आप सभी के पास, तो आप क्या बीमार होते, इतने नहीं होते। ये जो है मिलावट हुई है बीच में बहुत ज़्यादा, योगा के नाम पे जो है कई कई तरह के जो वर्कआउट आपने डालने शुरू कर दिए, आप जो है काफ़ी कुछ देखेंगे, अब उनमें नाम क्या लेने, मतलब उसमें मिलावट काफ़ी हो चुकी है अब। तो उसको एक सनातन प्रथा को जो है आगे बढ़ाना हमारा जो है कर्तव्य भी है। तो उस कर्तव्य को आगे लेने के लिए जो है आप हमारा साथ दीजिए,
वीडियो को जो है शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इससे जुड़ सकें। तो आज इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आपको बातें समझ आई होंगी और जो है आप इनको अपने जीवन में लाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।